हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम आर्टिकल द के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो द आर्टिकल होती है ये एक डेफिनेट आर्टिकल होती है, और आर्टिकल चाहे कोई भी हो, ए हो, एन हो, द हो, इनको हम किसी न किसी नाउन के साथ यूज करते हैं। विदाउट नाउन हम इनको यूज नहीं करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ए, एन और द इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में और भी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो सीखी थी, वो जानी थी। इस वीडियो में हम जो डेफिनेट आर्टिकल होती है द, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी ऐसी वस्तु के बारे में बोल रहे हों जिस वस्तु के बारे में हमारे लिसनर को भी पता है। ठीक है, लिसनर भी उस वस्तु के बारे में जानता है कि हम जिस वस्तु के बारे में, जिस नाउन के बारे में बोल रहे हैं वो कौन सा है। ठीक है, वो मतलब हमारा जो लिसनर है वो उस वस्तु या उस नाउन के बारे में जो है अनजान नहीं है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो उस नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, क्योंकि उस समय वो नाउन जिसका हम जिक्र कर रहे होते हैं वो डेफिनेट बन जाता है। ठीक है ना, वो स्पेसिफिक बन जाता है, वो जो है जनरल नहीं रहता है। जैसे इन एग्जांपल्स के द्वारा हम ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू द बैंक, ठीक है ना, अब मान आप अपने ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके समझना है कि मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू द बैंक। ठीक है, तो आप बैंक से पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जिस बैंक के बारे में आप बोल रहे हैं उस बैंक के बारे में आपके लिसनर को भी पता है। ठीक है, द लिसनर नोज विच द यूजुअल वन, मतलब आपके लिसनर को, जो आपकी बात सुन रहा है, उसको इस बैंक के बारे में पता है कि आप किस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं इज़ देयर ए बैंक नियर हेयर, तो यहाँ पर आपने बैंक से पहले देखिए ए आर्टिकल यूज़ किया है जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपने द यूज़ नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैंक है ये आपके लिसनर को नहीं पता है, ये कोई भी बैंक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये कोई भी बैंक हो सकती है, कोई स्पेसिफिक बैंक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बैंक का मतलब क्या है, एनी बैंक। नेक्स्ट देखिए, अगर आप ये कहते हैं आई डिड नॉट लाइक द फिल्म, आपने देखिए फिल्म से पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि आप जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो उस फिल्म के बारे में आपके लिसनर को भी पता है। हो सकता है आपने और आपके जो लिसनर है उसने ये फिल्म साथ साथ देखी हो, और फिर आप अपने लिसनर से कह रहे हैं कि भाई आई डोंट लाइक द फिल्म, मुझे ये फिल्म पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। तो ये जो फिल्म के बारे में आप बोल रहे हैं, ये फिल्म, इस फिल्म के बारे में आपके लिसनर को पता है कि आप किस फिल्म के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये फिल्म जो है स्पेसिफिक बन जाती है और इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है लेट्स गो एंड सी ए फिल्म। अब आप कहते हैं आओ चलें और फिल्म देखें। अब ये जो फिल्म है इससे पहले देखिए ए आर्टिकल का यूज हुआ है। यहाँ पर ए जो है ये इंडेफिनेट आर्टिकल होती है, और ए एन का यूज हम उस नाउन से पहले करते हैं जो स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पर जो ये फिल्म है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ये जनरल सेंस में यूज है, कोई फिल्म हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो स्पीकर है वो डज नॉट से विच वन, मतलब वो ये नहीं, स्पीकर जो है यहाँ पे बता नहीं रहा है कि किस फिल्म की बात वो कर रहा है, या लिसनर को भी नहीं पता किस फिल्म की बात हो रही है। बट जनरल सेंस में यूज हो रहा है ये फिल्म, ये जो है ना, ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है कि कोई फिल्म हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, सी अराइव्ड ऑन द 8:15 ट्रेन। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रेन से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो है जो स्पीकर है वो खुद ही बता रहा है कि वो किस ट्रेन की बात कर रहा है। कौन सी ट्रेन, 8:15 वाली ट्रेन। ठीक है, ये भी एक स्पेसिफिक ट्रेन होगी। ट्रेनें तो बहुत सी होती हैं, ठीक है, कोई कभी आती है कोई कभी, लेकिन यहाँ पर इसने एग्जैक्ट मतलब एक स्पेसिफिक ट्रेन का जिक्र किया है और स्पेसिफिक बना दिया है इस टाइम को इसके साथ जोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है क्योंकि स्पीकर ने खुद ही बता दिया है कि वो किस ट्रेन की बात कर रहा है। तो लिसनर तो समझ जाएगा किस ट्रेन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, सी अराइव्ड इन एन ओल्ड टैक्सी। यहाँ पर देखिए टैक्सी से पहले जो है एन आर्टिकल का यूज हुआ है। तो टैक्सी यहाँ पे इंडेफिनेट जो है इंडेफिनेट नाउन बन जाता है। मतलब यहाँ पे जो स्पीकर है वो ये नहीं बता रहा है कि कौन सी ओल्ड टैक्सी। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक ओल्ड टैक्सी नहीं है, ये जनरल सेंस में यूज़ कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज किया गया है। नेक्स्ट है डिड यू वॉश द क्लोथ्स। अब यहाँ पे देखिए क्लोथ्स से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाई है। तो यहाँ पर जो लिसनर है वो जानता है कि किन कपड़ों की बात हो रही है। तो जैसे ही आप डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं तो इसका मतलब ये निकलेगा, इससे ये मैसेज मिलेगा कि जैसे भाई जो जिससे आप बात कर रहे हैं वो उस वस्तु के बारे में जानता है जिस वस्तु की आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आई नीड टू बाई क्लॉथ्स। अब यहाँ पे देखिए क्लॉथ्स कोई आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे नो वन नोज एग्जैक्टली विच क्लॉथ्स विल बी बॉट। यहाँ पे ना स्पीकर जानता है ना लिसनर जानता है कि किन कपड़ों को वो खरीदेंगे। बस स्पीकर ये कह रहा है आई नीड टू बाई क्लोथ्स, कि मुझे कुछ कपड़े खरीदने की ज़रूरत है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन से कपड़े खरीदने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो क्लोथ्स है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई प्लूरल नाउन होता है और वो जनरल सेंस में यूज किया जा रहा होता है, उससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगी हुई है। और जो डेफिनेट आर्टिकल होती है द, इसको तो आप जो है सिंगुलर नाउन के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, और प्लूरल नाउन के साथ भी लगा सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक, किसी के साथ लगा लीजिए। लेकिन जो ए और एन होता है इसका यूज़ सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ओके, जो डेफिनेट आर्टिकल होती है ना द, इसका यूज आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, और साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप द यूज़ करेंगे तो चाहे वो नाउन सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, जैसा भी है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है ना, वो जनरल सेंस में यूज नहीं होना चाहिए। और ए और एन अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो नाउन है, जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिससे पहले आप इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, ये जनरल सेंस में होना चाहिए, ये स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट डिड यू डू विद द कॉफ़ी आई बॉट। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया विद द कॉफ़ी, उस कॉफ़ी का, आई बॉट जो मैंने ख़रीदी थी। तो यहाँ पे जो कॉफ़ी है ना, इसके बारे में जो स्पीकर है वो बता रहा है ऑलरेडी कि कौन सी कॉफ़ी की बात हो रही है, ठीक है, किस कॉफ़ी की बात हो रही है, जो मैंने खरीदी थी। स्पीकर कह रहा है कि जो मैंने खरीदी थी ना, उस कॉफ़ी का तुमने क्या किया। तो यहाँ पर तो स्पीकर खुद ही बता रहा है कि भाई किस कॉफ़ी के बारे में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉफ़ी वर्ड है ये स्पेसिफिक बन जाता है और इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अगर आप कहते हैं आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, तो यहाँ पर जो कॉफ़ी है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है, कोई भी कॉफ़ी हो सकती है, एनी कॉफ़ी। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम कॉफ़ी के साथ अगर हम ए या एन तो लगा नहीं पाएंगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और डेफिनेट जो द आर्टिकल है वो हम ऐसे नहीं लगा पाएंगे क्योंकि जनरल सेंस में यूज हो रहा है, ये कोई स्पेसिफिक कॉफ़ी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो डेफिनेट आर्टिकल होती है, किसी भी नाउन से पहले अगर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं द, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहता हूँ द डॉक्टर, तो अगर आप जैसे ही नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं तो इसका मतलब आप तो जानते ही हैं इस डॉक्टर के बारे में कि आप किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, साथ ही लिसनर भी ये जानता है कि आप किस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर आप कहते हैं ए डॉक्टर अगर कहते हैं तो शायद आप हो सकता है जानते हो कि आप किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन लिसनर बिल्कुल भी नहीं जानता, और हो सके तो आप भी नहीं जानते। आप मान लीजिए बीमार हो जाते हैं और आप कहते हैं अपने फ्रेंड से कि भाई मुझे किसी डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन उस समय तक तो आपने भी नहीं सोचा कि आप किस स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन वो किस डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपने भी नहीं सोचा है और आपके फ्रेंड को भी नहीं बताया, तो आप यहाँ पे इंडेफिनेट ए डॉक्टर लगाएंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप द डॉक्टर कहते हैं तो इसका मतलब कोई भी डॉक्टर यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डॉक्टर है जिसके बारे में आपको भी पता है कि आप किस डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, और आपके जो लिसनर है उसको भी पता है कि आप किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये कहानी होती है द और मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल की। हम इसको डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस नाउन का यूज हम इस डेफिनेट आर्टिकल के बाद कर रहे होते हैं वो जो नाउन होता है डेफिनेट नाउन होता है, ठीक है ना, स्पीकर की दृष्टि से भी और लिसनर की दृष्टि से भी। अगर लिसनर की साइड सोचें और स्पीकर की साइड सोचें, दोनों साइड जो है ये जो नाउन है ये एक नॉन थिंग होती है, एक नॉन आम नाउन होता है ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं तो ये जो नाउन है ना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये एक अननोन होता है, ठीक है। लिसनर के लिए तो होता ही होता है, कई बार स्पीकर के लिए भी होता है। तो इस तरह आपको द और ए एन में ये जो डिफरेंस है ये आपको थोड़ा सा सीरियसली लेके चलना है। आगे हम देखते हैं कि आपके लिसनर को ये कैसे पता चलेगा कि आप जिस नाउन की बात कर रहे हैं उस नाउन के बारे में वो जानता है, ठीक है ना। आप ये चीज़ कैसे कह पाएंगे कि भाई आप जो बात बोल रहे हैं अपने लिसनर को आप कैसे जिस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि जिस नाउन के बारे में, जिस चीज़ के बारे में, जिस वस्तु के बारे में आप बोल रहे हैं उसके बारे में आपके लिसनर को पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप तीन चीज़ें जो है, तीन चार पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनके आधार पर आप ये जो है बात जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके लिसनर को वो चीज़ पता है। या तो भाई आपने जो है उस नाउन के बारे में पहले ही जो है बता दिया हो, ठीक है ना। जिस नाउन के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं उस नाउन के बारे में आपने पहले ही बोल दिया हो, आप दोबारा उसको बोल रहे हैं,
तो जब पहली बार बोलेंगे तब आपके जो लिसनर है उसको तो पता तो चल ही जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप किसी अपने लिसनर को किसी नाउन के बारे में पहली बार बोलते हैं तो उससे पहले मतलब उस समय आपके लिसनर को उस नाउन के बारे में, उस वस्तु के बारे में नहीं पता होता कि आप किसके जिक्र कर रहे हैं, तो उस समय आप इंडेफिनेट आर्टिकल लगा के चलते हैं। लेकिन अगर आप उसी नाउन को फिर दोबारा यूज़ करते हैं तो फिर आप, क्योंकि उस नाउन के बारे में पहले जिक्र कर चुके हैं, तो वो डेफिनेट बन जाता है जब आप उसको सेकंड टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपने कहा अपने फ्रेंड से कि सी हैज़ गोट 2 चिल्ड्रन, भाई कोई औरत है उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है। आपने अपने लिसनर से ये स्टेटमेंट बोली, ये इतना, सी हैज़ गोट 2 चिल्ड्रन, कि कोई औरत है उसके 2 बच्चे हैं आपने कहा, और भाई एक लड़का है एक लड़की है। तो आपके लिसनर को अब तक तो नहीं पता कि भाई कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है, ठीक है ना। यहाँ पर तो बॉय और गर्ल जो हैं वो इंडेफिनेट नाउन्स हैं, और इंडेफिनेट मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो इनसे पहले देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है। लेकिन जब आप इस स्टेटमेंट से आगे आप एक सेंटेंस और बोलते हैं और उसमें अगर आप बॉय और गर्ल का यूज़ करेंगे तो ये स्पेसिफिक बन गए हैं, डेफिनेट बन गए हैं। अब इनसे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने लिसनर को बता चुके हैं कि आप किस नाउन का, ठीक है, किस नाउन का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आपने बता ही दिया कि आप बॉय और गर्ल का जिक्र आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जैसे ही अब आप आगे बॉय गर्ल का जिक्र करेंगे तो उसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। जैसे आपने पहले तो ये कहा था सी हैज़ गोट 2 चिल्ड्रन, ए बॉय एंड ए गर्ल, तो यहाँ पे देखिए गर्ल से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लगाया और बॉय से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लगाया। लेकिन आपने जब ये बोला द बॉय इज़ 14 एंड द गर्ल इज़ 8, तो यहाँ पे देखिए जब आपने बॉय को दोबारा रिपीट किया यहाँ पे, तो ये डेफिनेट आर्टिकल लगानी पड़ेगी। गर्ल को दोबारा रिपीट किया तो देखिए डेफिनेट आर्टिकल लगानी पड़ेगी। तो जब भी आप पहली बार अपने लिसनर को किसी नाउन के बारे में बताते हैं, किसी वस्तु के बारे में बताते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं अपने लिसनर के सामने पहली बार, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम, और वो जो वस्तु है या वो जो नाउन है उसके जैसे इस दुनिया में और भी बहुत से हो सकते हैं। जैसे भाई इस दुनिया में बॉय बहुत से हो सकते हैं, गर्ल्स बहुत सी हो सकती हैं, ठीक है। तो पहली बार जब ऐसे नाउन का जिक्र करते हैं जो काउंटेबल है तो उसके पहले तो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। अब अनकाउंटेबल है तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है कि आप पहली बार जब यूज़ करेंगे ऐसे नाउन्स को तो आप इंडेफिनेट, जब अगर ये काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले आप ए एन लगा देंगे, और अनकाउंटेबल है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब उसको रिपीट करेंगे दोबारा तो उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल हर हालत में लगाना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है कैसा भी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपने ये कहा कि आई साई फॉक्स, आपने अपने फ्रेंड से कहा आई साई फॉक्स। जब आपने इतना कहा तो देखिए फॉक्स उस समय तक तो इंडेफिनेट था, आपके फ्रेंड को भी नहीं पता किस फॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इससे पहले आपने ए आर्टिकल लगाया क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि जो फॉक्स है इंडेफिनेट है, मतलब आपको तो, आपने तो देखा है तो आपको तो पता है कौन सा फोक्स है। लेकिन आपके फ्रेंड को, आपके जो लिसनर हैं, जो आपका फ्रेंड है, उसको नहीं पता है कि आप किस फोक्स का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये इंडेफिनेट है। अब आपने फोक्स का जिक्र एक बार कर लिया है तो आगे जब आप फोक्स का जिक्र करेंगे तो ये डेफिनेट बन जाता है, और इससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल अब यूज़ करेंगे। तो आगे अगर आप कहते हैं द फोक्स वाज हंग्री, ठीक है ना, तो आप रिपीट कर रहे हैं फोक्स को, देखिए तो यहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो पहला तो जो पहलू है, पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आपके लिसनर को ये कैसे पता चलेगा कि आप जिस नाउन का जिक्र कर रहे हैं वो उसके बारे में वो जानता है। तो पहला तो पहलू यही है, पहला पॉइंट यही है कि आपने ही उसको बताया है, ठीक है ना, आपने ही अपने लिसनर को ये चीज़ बताई है। लेकिन जब आप आपने पहली बार बताई है तो आपको ए या एन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको जब दोबारा बताएंगे, ठीक है ना, दोबारा जब उसको दोबारा उस चीज़ नाउन का जिक्र करेंगे तो उसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी पड़ेगी है, इस तरह से। आगे है वी से विच वन वी मीन, मतलब आप ही कह देते हैं कि भाई आपका अर्थ किस चीज़ से है, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ देखिए, हु आर द बॉयज़ ओवर देयर विथ सोहन, भाई वो लड़के कौन है सोहन के साथ वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बॉयज़ से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाया है आपने, ठीक है ना। तो ये बॉयज़ से के बाद आपने ही बता दिया है कि इन लड़कों की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। तो कौन से लड़के जो सोहन के साथ वहाँ पे हैं, ठीक है ना। बॉयज़ तो बहुत सारे होते हैं, बॉयज़ तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप एक स्पेसिफिक बॉयज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किन स्पेसिफिक बॉयज़ की? जो सोहन के साथ खड़े हैं, ये सोहन के साथ खड़े हैं, इनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बॉयज़ है ना, ये एक स्पेसिफिक बॉयज़ बन गई, और आपने ही बता दिया कि आपका मतलब किन लड़कों से है।
तो इस तरह से जब आप किसी ऐसे नाउन जब आप मतलब नाउन का जिक्र करते हैं और आप अपने लिसनर को खुद ही बता देते हैं कि भाई आपका मतलब किस वस्तु से है, किस नाउन से है, तो उस वस्तु या उस नाउन से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल लगा के चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रिंग मी द फाइल लाइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए फाइल से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाया है, लेकिन आपने अपने लिसनर को बता दिया कि आपका मतलब किस फाइल से है। जैसे यहाँ पे आपने बताया था कि आपका मतलब किस बॉयज़ से है, जो बॉयज़ सोन के साथ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाया था। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर भी जो है आप किस फाइल के बारे में बात कर रहे हैं, उस फाइल के बारे में आप खुद ही बता रहे हैं। तो किस फाइल की बात हो रही है, जो मेज़ पे रखी है, तो यहाँ पे इसलिए ये जो फाइल वर्ड है ये डेफिनेट हो जाता है, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगानी है। यहाँ पे देखिए टेल रानी द स्टोरी अबाउट जैक एंड जिल। अब रानी को बता दो उस स्टोरी के बारे में, किस स्टोरी के बारे में, अबाउट जैक एंड जिल, जो जैक और जिल के बारे में है। तो यहाँ पे देखिए स्टोरी वर्ड के बारे में आपने खुद ही बता दिया है कि ये स्टोरी कौन सी है, ठीक है ना। तो जब आप खुद ही ये बता देते हैं कि आप किस नाउन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है इस तरह से। यहाँ पे देखिए ही हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट द फ़ोन ही बोट लास्ट वीक। अब ये जो फ़ोन है इससे पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि यहाँ पे इस फ़ोन के बारे में बताया जा रहा है कि कौन से फ़ोन के बारे में जो है हम जो स्पीकर है वो बात कर रहा है, ठीक है। किस फ़ोन के बारे में? कोई पर्सन है, उसने ये स्पीकर कर रहा है कि कोई पर्सन है, उसने वो फ़ोन खो दिया है जो फ़ोन उसने लास्ट वीक खरीदा था। मतलब यहाँ पे दुनिया में जितने भी फ़ोन हैं उन सभी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, और ना ही इन फ़ोन में से किसी एक फ़ोन की बात हो रही है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ़ोन है, एक स्पेसिफिक फ़ोन का जिक्र हो रहा है और जो उसने लास्ट वीक ख़रीदा था, ठीक है। आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अगर उसमें कोई ऐसा नाउन आ रहा है, मतलब कोई भी नाउन अगर आ रहा है और आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई मैं इंडेफिनेट आर्टिकल लगाऊँ या डेफिनेट आर्टिकल लगाऊँ, तो आप यहाँ इस नाउन के बारे में ये प्रश्न पूछ सकते हैं कौन सा, ठीक है। अगर आपको जवाब मिलता है, आपका मन आपको जवाब देता है, तो आपको लगाना है डेफिनेट आर्टिकल। अगर आपका मन जवाब नहीं देता है तो इसका मतलब आपको लगाना है इंडेफिनेट आर्टिकल। अगर काउंटेबल है तो, अनकाउंटेबल है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए हु आर द बॉयज़ ओवर देयर विथ सोन। आप अपने मन से पूछिए कौन से लड़के, तो जवाब मिलेगा जो सोन के साथ है, तो डेफिनेट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ब्रिंग मी द फाइल लाइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे देखिए कौन सी फाइल, तो जवाब मिलेगा जो टेबल पे रखी है, डेफिनेट हो गया, तो डेफिनेट आर्टिकल है। नेक्स्ट देखिए टेल रानी द स्टोरी अबाउट जैक एंड जिल। तो स्टोरी, कौन सी स्टोरी, जो जैक और जिल के बारे में है, तो डेफिनेट हो गया, तो डेफिनेट आर्टिकल है इसके साथ, ठीक है ना। स्टोरी वर्ड डेफिनेट हो गया तो इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा दी। आगे देखिए ही हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट द फोन ही बोट लास्ट वीक। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन, कौन सा फ़ोन, जो उसने लास्ट वीक खरीदा था, आंसर मिल रहा है, ओके। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ जैसे प्लीज़ गिव मी डैश पेन। अब यहाँ पे देखिए आप बता सकते हैं कि कौन सा पेन, तो कौन सा पेन अगर आप पूछेंगे आप अपने मन से तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पेन के बारे में कुछ लिख ही नहीं रखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे केस में जब कोई जवाब ना मिले, आपका मन कोई जवाब ना दे, ठीक है, तो वहाँ पे ये इंडेफिनेट होता है और इससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको इंडेफिनेट आर्टिकल लगा के चलनी है। इंडेफिनेट आर्टिकल होती हैं ए या एन। अब ए या एन में से क्या लगाएंगे ये डिपेंड करता है जिस नाउन के साथ आप आर्टिकल लगा रहे हैं उसके प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को पेन, तो पे, तो ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड से इसका उच्चारण हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट की तरह लगाते हैं ए। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट है इट इज़ क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन विच वन वी मीन। मतलब सिचुएशन से ये पता चल जाए कि आपका जो मतलब है वो किस नाउन से है, मतलब जिस नाउन की आप बात कर रहे हैं वो उस सिचुएशन में केवल एक ही है, ठीक है। तो वो उस समय भी वो स्पेसिफिक बन जाता है। जैसे मान लीजिए ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, इसका ये दरवाज़ा है, एक ही दरवाज़ा है मान लीजिए। अब यहाँ आप बैठे हैं और यहाँ पे ये बीच में मेज है और यहाँ आप बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब स्पीकर बैठा है, मैं ये कह यहाँ पे बैठा है स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर है और यहाँ पे लिसनर है, ठीक है। स्पीकर कहता है लिसनर से कुड यू क्लोज द डोर, कि क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो क्योंकि इस सिचुएशन में ये एक ही दरवाज़ा है, अब एक ही दरवाज़ा है तो जाहिर सी बात है स्पेसिफिक है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे 3-4 दरवाजे होते तो यहाँ पे फिर ये स्पेसिफिक नहीं होता, फिर तो
जो है या तो इस कोई डेफिनेट डोर होता, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी पड़ती, भाई कॉर्नर वाला डोर या कौन सा डोर बताना पड़ता, लेकिन अब इस सिचुएशन में ये एक ही डोर है, तो एक ही डोर है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में, ठीक है ना, यहाँ पे इस सिचुएशन में एक ही डोर है, इस वजह से स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है तो इस दरवाजे का जब आप जिक्र करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको तो पता ही है कि आप किस दरवाजे की बात कर रहे हैं, साथ में आपके लिसनर को भी पता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही दरवाजा है तो लिसनर को पता है कि कौन से दरवाजे की बात हो रही है, ठीक है। तो सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में अगर कोई एक ही चीज़ है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो चीज़ स्पेसिफिक बन जाती है और आपको उस समय डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, एना इज़ इन द किचन। अब देखिए ये घर है, ठीक है, ये घर है एक, यहाँ पे किचन, हर घर में एक ही किचन होता है, आप जानते हैं, सब जानते हैं घर में एक ही किचन होता है। आजकल हो सकता है एक से ज़्यादा किचन हो गया, लेकिन एक नॉर्मली घर में एक ही किचन होता है। तो आप ये कहते हैं एना इज़ इन द किचन। मान लीजिए घर पे कोई आया, आपके कोई सिस्टर है, आपकी सिस्टर की कोई फ्रेंड आई और आपने पूछा भाई, या कोई पड़ोस में कोई आपकी आंटी वगैरह आई और आपसे पूछा कि भाई एना कहाँ है, तो आप कहते हैं एना इज़ इन द किचन, ठीक है। तो आपने कहा द किचन, देखिए द किचन, क्यों कहा द किचन, क्योंकि यहाँ पे आप हैं स्पीकर और जो लिसनर है वो भी जानता है कि इस घर में एक ही किचन है, तो ये जो किचन है, क्योंकि सिचुएशन में एक ही किचन है तो स्पेसिफिक हो गया। अब स्पेसिफिक हो गया तो यहाँ पे आपको डेफिनेट आर्टिकल लगानी है, द किचन, ठीक है। नेक्स्ट है, आई कांट फाइंड द कार पेपर्स। मान लीजिए आपका ये घर है और घर में ये कार है एक, ठीक है, ये कार है एक, ठीक है, ये कार है, ये इतनी अच्छी तो नहीं बनी है लेकिन एग्जाम्पल के लिए सही है, ये कार है। अब आप इस कार के कागज़ों की बात कर रहे हैं, तो आपके घर में एक कार है, उस कार के पेपर्स की अगर आप बात करें तो वो पेपर तो स्पेसिफिक हो गए। भाई जो पेपर्स हैं ये, आप कोई स्पेसिफिक पेपर्स की तो बात कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जनरल वे में बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी पेपर की बात कर रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि भाई मैं कार पेपर्स जो है मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो कार पेपर्स लिसनर भी समझ जाता है कि कौन सी कार, कौन से पेपर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो पता ही है किस पेपर की आप जिक्र कर रहे हैं, साथ में आपके लिसनर को भी पता चल जाता है। हालांकि आपने इसका देखिए पेपर्स का, किचन का, डोर का आपने पहले कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, कोई भी इनकी आइडेंटिटी पहले नहीं बताई है। जैसे हमने एग्जांपल देखे थोड़ी देर पहले, आई साई फॉक्स, द फॉक्स वाज हंग्री, ठीक है ना। तो ऐसे हमने इनकी आइडेंटिटी पहले, मतलब इनके बारे में जो है हमने लिसनर को अपने को पहले नहीं बताया, लेकिन सिचुएशन से ये पता चल रहा है कि भाई ये जो पेपर्स, किचन और जो डोर हैं ये एक स्पेसिफिक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कार के, ये पर्टिकुलर पेपर्स की बात हो रही है कि भाई इस कार के पेपर्स, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाना है आपको, ठीक है। अभी देखिए, डिड यू एन्जॉय द पार्टी, तो यहाँ पे भी लिसनर को पता है कि किस पार्टी की बात हो रही है। तो एक मान लीजिए आप, ये कोई पार्टी है, ठीक है, आपके फ्रेंड के घर पे, ये आपका फ्रेंड है, इसके घर पे कोई पार्टी आयोजित की गई, ठीक है। आप पार्टी से आप आ रहे हैं अपने घर की तरफ, तो आप लिसनर से कहते हैं डिड यू एन्जॉय द पार्टी। तो इस सिचुएशन में किस पार्टी की बात हो रही है, भाई जो पार्टी अभी अभी आपने अटेंड की है उसी पार्टी की तो बात हो रही है। तो उसी पार्टी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में तो एक ख़ास पार्टी की बात की जा रही है जो अभी लिसनर और स्पीकर ने अटेंड किया है, तो यहाँ पे इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम। टाइम एक स्पेसिफिक टाइम जो है, एक स्पेसिफिक टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है उस समय की बात हो रही है। जैसे टाइम तो बहुत होता है, जैसे आप सुबह से शाम तक चलेंगे तो टाइम डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 12 बजे अगर आप बात करेंगे, अगर आप 12 बजे या 1 बजे अपने फ्रेंड से पूछेंगे तो उस समय तो कोई स्पेसिफिक टाइम की बात की जा रही होगी, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से सिचुएशन, किसी खास सिचुएशन में अगर हम किसी मतलब किसी ऐसे नाउन के बारे में बता रहे हैं जो स्पीकर समझ रहा हो, जो स्पीकर के लिए मतलब बिल्कुल इजी हो उसको समझना, तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। मतलब उस समय कोई दूसरा वहाँ पे हो ही नहीं सकता। जैसे घर में अगर हम किचन की बात करें, दूसरा किचन ही नहीं है, ठीक है ना, एक ही किचन है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक हो गया। जो दरवाज़ा है, कोई रूम है उसका दरवाज़ा है, वो एक ही दरवाज़ा है, तो एक ही दरवाज़ा है तो दूसरा दरवाज़ा ही नहीं है, तो स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। हम कुछ यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं पेपर्स की, तो भाई कार के पेपर्स की बात कर रहे हैं तो कार के पेपर स्पेसिफिक हो गए। पार्टी की बात कर रहे हैं तो जिस पार्टी को अपनी लिसनर और स्पीकर ने अटेंड किया उस पार्टी की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम ये कह देते हैं कि भाई जिस नाउन का जिक्र हम कर रहे हैं वो नाउन जो है वो कैसा है। नेक्स्ट देखिए, द ओनली वन अराउंड।
अब मान लीजिए हमारे दाएं बाएं अगर कोई वस्तु एक ही है इस दुनिया में, तो हम वहाँ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे इसको थोड़ा पढ़ भी लीजिए, देखिए द लिसनर मे नो विच वन, मतलब लिसनर को ये पता हो सकता है कि आप भाई किस वस्तु की बात कर रहे हैं, बिकॉज देर इज़ नो चॉइस, क्योंकि उसके सामने कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है ना, उसके सामने कुछ अब देखिए ये रूम है और यहाँ पे दो बेंच यहाँ पे बेंच डले हुए हैं, ये बेंच है, ठीक है, ये क्लासरूम है और ये बेंच है, सारे बेंच खाली पड़े हैं। स्टूडेंट आता है और टीचर से कहता है सर एक बेंच लेना है। तब इस सिचुएशन में मतलब भाई अब ये मान लीजिए इन 4 पे बच्चे बैठे हैं और ये वैकेंट है, हम ये मान लेते हैं भाई ये तो इन पे तो बच्चे बैठे हैं, हम इनको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और ये खाली पड़े हैं, इन पे कोई नहीं बैठा। तो अब स्पीकर, अब जो लिसनर है, मतलब ये जो बच्चा है जो बेंच लेने आया है, टीचर से बेंच के बारे में पूछ रहा है, तो इसके सामने चॉइस है ना, देखो ये रही चॉइस है यहाँ पे, क्योंकि 2 बेंचें में खाली पड़े हैं तो चॉइस है, तो यहाँ पे तो वो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेगा। लेकिन अब यहाँ पे भी अगर मैं भर दूँ इसको, ये एक वैकेंट पड़ा है, तो अब लिसनर के पास, मतलब स्पीकर अब इसको, जो टीचर है वो इसको परमिशन देगा, तो ये तो हो गया लिसनर, ठीक है ना। अब जो स्टूडेंट है, जो लिसनर है, जो टीचर जो जवाब देगा उसका जो है वो उस चीज़ को लिसन करेगा। तो यहाँ पे ये जो बेंच है, इस एक ही बेंच है, तो अब स्टूडेंट के लिए तो कोई चॉइस है ही नहीं, ठीक है ना। तो चॉइस ना हो जहाँ पे किसी ऐसी सिचुएशन में, अगर आप किसी नाउन का जिक्र कर रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर कोई चॉइस ही ना हो, तो फिर वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल ही लगाते हैं। जैसे देर इज़ ओनली वन, मतलब जो इस दुनिया में केवल एक है, जैसे सूर्य है। अब अगर हम सूर्य के बारे में बात करेंगे तो कोई चॉइस नहीं है किसी के आगे, एक ही सूर्य है, सबको पता है। मून एक ही है तो हम कहते हैं द मून, अर्थ एक ही है तो हम कहते हैं द अर्थ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का जब हम जिक्र करते हैं ना, तो और कोई चॉइस ही नहीं होती, मतलब कोई विकल्प ही नहीं होता, एक ही इस दुनिया में ये एक ही है, ठीक है। वर्ल्ड भी एक है, यूनिवर्स भी एक है, ठीक है, फ्यूचर भी एक है। तो इस तरह से कोई चॉइस नहीं होने की वजह से ये नाउन जो है वो डेफिनेट हो जाते हैं, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। तो जैसे आई हैव नॉट सीन द सन 4 days, मैंने कई दिनों से सूर्य नहीं देखा है, तो यहाँ पे देखिए सन और द, तो यहाँ पे क्योंकि सूर्य एक ही होता है तो लिसनर अपने आप समझ जाता है कि किस सूर्य की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट, आप मतलब अगर आप कहते हैं डू यू ट्रस्ट द गवर्नमेंट, तो अब स्पीकर समझ जाता है किस गवर्नमेंट की बात हो रही है, भाई उसके कंट्री की गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है, या उसके स्टेट की गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये हमारे दाएं बाएं या इस दुनिया में ये एक ही होते हैं, मतलब स्पीकर बिल्कुल ईजिली समझ जाता है कि किस की जिक्र हो रहा है। पीपल यूज टू थिंक द अर्थ वॉज फ्लैट। अब यहाँ पे देखिए अर्थ एक ही है इस दुनिया में, तो डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, क्योंकि लिसनर के सामने कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि भाई कोई दूसरी भी अर्थ है, क्योंकि ये चीज़ें एक ही होती है। तो जो इस दुनिया में एक होती है कोई चीज़, उसका अगर आप जिक्र करेंगे तो वहाँ पे वो डेफिनेट होती है, वो स्पेसिफिक होती है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है, ठीक है। आगे देखिए डू यू नो द गुप्ताज, तो गुप्ताज से पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल लगाया, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो सराउंडिंग में है, जो एक गुप्ता फैमिली रहता है, तो वो एक ही गुप्ता फैमिली रहता है, उसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ क्लियर टू द लिसनर, मतलब लिसनर के लिए, मतलब जब आप ये सेंटेंस बोलेंगे तो ये लिसनर के लिए स्पष्ट रहेगा, मतलब क्लियर हो जाएगा दैट देयर कैन ओनली बी वन फैमिली ऑफ दैट नेम अराउंड, मतलब आपके दाएं बाएं इस मतलब ये जो फैमिली है ये एक ही फैमिली है जिसमें गुप्ता लोग रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए गो स्ट्रेट ओवर 2 सेट्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स एंड देन टर्न राइट आफ्टर द सुपरमार्केट। अब देखिए यहाँ पे देखिए सुपरमार्केट से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा है, तो द लिसनर डज नॉट नो द सुपरमार्केट, लिसनर को नहीं पता सुपरमार्केट कौन सी है, मतलब इसके बारे में नहीं पता है कि ये सुपरमार्केट है, बट हैज़ इनफ इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई इट, लेकिन यहाँ पर वो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि वो उसको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लगा है। नेक्स्ट देखिए सुपरलेटिव्स। अब जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है अगर किसी नाउन से पहले, तो वो नाउन स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि वो सभी में एक हो जाता है, बहुत से लोगों में एक हो जाता है स्पेसिफिक, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब मान लीजिए ये एक क्लासरूम है, ठीक है, इसमें बहुत से बच्चे हैं इस क्लास में, मतलब 40 से 50 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अब इनमें सबसे जो लंबा है ना वो है सोहन, मान लीजिए ये सोहन है और ये सबसे लंबा है, तो अब हमने कहा द टॉलेस्ट, ठीक है, हमने कहा द टॉलेस्ट, तो द टॉलेस्ट अगर हमने इसके साथ लगा दिया
द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। तो इन सब से हमने इसको अलग कर दिया, इसको सोहन को सबसे अलग कर दिया। तो किसी एक का ही जिक्र हो रहा है। अब किसी एक का जिक्र हो रहा है तो जो इस दुनिया में किसी सिचुएशन में एक ही होता है उसको तो अपने आप डेफिनेट होता है, उससे पहले तो हम स्पेस जो है डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो इस वजह से जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री हम किसी नाउन से पहले यूज़ करते हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की वो किसी नाउन को सब और जितने भी नाउन हैं नाउन से सेपरेट कर देती है। तो इस वजह से उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे देखिए पहले पढ़ लेते हैं। वी यूजुअली यूज़ द, हम आमतौर पर द यूज़ करते हैं विद सुपरलेटिव डिग्री के साथ, बिकॉज देर इज़ नॉर्मली ओनली वन बेस्ट। क्योंकि जब आप कहते हैं बेस्ट तो वो कोई एक ही हो सकता है, जब आप कहते हैं बिगेस्ट तो वो कोई एक ही हो सकता है, जब आप कहते हैं टॉलेस्ट तो वो कोई एक ही हो सकता है, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है या कोई इंडिविजुअल कोई ग्रुप हो सकता है। तो ये यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से यही केस जो है फर्स्ट के साथ, नेक्स्ट के साथ, लास्ट के साथ, सेम के साथ, ओनली के साथ होता है, ठीक है। तो इनसे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे आई एम द ओल्डेस्ट इन माई फैमिली, तो यहाँ पे देखिए ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे द आर्टिकल है। कैन आई हैव द नेक्स्ट पैनकेक, तो यहाँ पे देखिए पैनकेक से पहले नेक्स्ट है तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि नेक्स्ट कोई चीज़ एक ही होती है, नेक्स्ट दो चीज़ें नेक्स्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए वी वेंट टू द सेम स्कूल, स्कूल से पहले सेम है तो इससे पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को डील करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब हम किसी नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं तो इसका मतलब हमारा मतलब वहाँ पे ये कहने का होता है कि वो एक वेल नोन थिंग है, वेल नोन जो है पर्सन है या थिंग है। जैसे देखिए सी मैरिड ब्रैड पिट द एक्टर, तो यहाँ पे ब्रैड पिट से पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया, भाई उसने इससे शादी कर ली, लेकिन ये कौन है, ये एक्टर है, तो एक्टर से पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल लगाया। तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है ना ये एक वेल नोन एक्टर है, वेल नोन पर्सन है। यहाँ पे देखिए आई वुड लाइक यू टू मीट कैथी पार्कर द नॉवेलिस्ट, हमने यहाँ पे देखिए कैथी पार्कर के बारे में बताया। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो है ना ये एक वेल नोन नॉवेलिस्ट है, वेल नोन, तो वेल नोन नॉवेलिस्ट है, तो वेल नोन नॉवेलिस्ट है इसलिए डेफिनेट आर्टिकल, वेल नोन एक्टर है ये तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। दूसरा, जब आपको इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप नाउन यूज़ करते हैं और नाउन के बाद जब आप इसी नाउन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक दूसरा नाउन यूज़ करते हैं, तो इस नाउन के साथ, ये नाउन इन अपोजिशन होता है, तो इस नाउन के साथ जो है हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे हमने ब्रैड पिट इसको डिफाइन किया एक्टर से कि भाई हमने बताया कि एक्टर है तो इससे पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल है। हमने यहाँ कैथी पार्कर को डिस्क्राइब किया कि ये नॉवेलिस्ट है तो इस नॉवेलिस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल है। तो इस तरह से हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉजिटिव्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। भाई पॉजिटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव जब भी हम यूज़ करते हैं तो इनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ये बात जो है हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर हम कहूँ दिस इज़ माई अंकल, तो यहाँ पे पॉजिटिव जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता द माई अंकल, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से इज़ दैट सोन्स कार, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो यहाँ पे द सोन्स कार में नहीं कह सकता, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। आई लाइक दिस शर्ट, तो यहाँ पे देखिए शर्ट से पहले ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव ये याद रखना। पॉजिटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अगर इनके बाद में कोई नाउन आ रहा है, इनके बाद में कोई नाउन आ रहा है और इनके बाद में भी नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे कोई डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस अगर आप आई लाइक दिस शर्ट लिखेंगे तो सही है, अगर आप लिखेंगे आई लाइक द दिस शर्ट तो ये फिर गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है बात प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, वो हम आगे की क्लासेस में किसी में देखेंगे। जैसे सोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे सोहन एक प्रॉपर नाउन है तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर आप सोहन से पहले इस तरह डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे दिल्ली प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, अगर इससे पहले आप इस तरह से डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए प्रॉपर नाउन से पहले कभी डेफिनेट आर्टिकल मत लगाइए। जब आप चीज़ों के बारे में जनरल सेंस में, जनरल वे में यूज़ कर रहे हैं चीज़ों के बारे में जब आप बात कर रहे हैं और उस समय उन चीज़ों के जो रेफरेंस है उसको जनरल जो है रेफरेंस दे रहे हैं उनका, तो वहाँ पे आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है।
ठीक है। तो वी यूजुअली यूज़ नो आर्टिकल, ठीक है। हम आमतौर पर नो आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, दा भी नहीं लगाते हैं टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, जब हम चीज़ों के बारे में जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। जैसे बुक्स आर एक्सपेंसिव, अब यहाँ पे जो बुक्स हैं ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है कि भाई कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, मतलब सभी बुकों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे देखिए लाइफ इज़ कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ पे देखिए लाइफ कोई स्पेसिफिक लाइफ किसी स्पेसिफिक पर्सन की लाइफ के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी जो लाइफ है वो जनरल सेंस में यूज हो रही है, तो कोई आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे देखिए एलिफेंट्स आर बिग एनिमल्स, तो यहाँ पे एलिफेंट्स जो है वो जनरल सेंस में यूज हो रहा है, किसी स्पेसिफिक एलिफेंट्स की बात नहीं हो रही है, तो कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है ना। इनको अगर आप ये कहते हैं द बुक्स आर एक्सपेंसिव तो गलत होगा, यहाँ पे द लाइफ तो गलत होगा, यहाँ पे द एलिफेंट्स तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी आप देखिए एक चीज़ और यहाँ नोट कीजिए, हालांकि ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, यहाँ पे ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, इनकी बात हो रही है। अब इनको अगर आप जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, मतलब ये अगर स्पेसिफिक नहीं है, तो आपको डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाना है, और ए और एन तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि प्लूरल से पहले तो ए एन तो बिल्कुल नहीं लगता है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी ए एन नहीं लगता, तो ए एन तो लगने से रहा। और अगर जनरल सेंस में बात हो रही है तो इनसे पहले दा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहे हैं तो फिर यहाँ इनके साथ आप दा लगा सकते हैं, दा लग जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।